अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान हुसैन ख़ान एक न्यू लेसन के साथ लेआउट टैब को हम एमएस वर्ड में करने जा रहे हैं एमएस 2021 पे। तो सबसे पहले हमारे पास मार्जिन्स हैं। मार्जिन्स हमारे टॉप, लेफ़्ट और बॉटम, ये जितना भी एरिया इस वक्त यहाँ पर हम रूलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं वैसे तो, और कस्टम मार्जिन यहाँ से बना सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे कितना छोड़ा जाए, टॉप से कितना हो और बॉटम साइड से कितना हो। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ से नैरो पे सेलेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट मैं एक दफ़ा बॉर्डर इसका ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आए इसकी। मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ। तो देखें ये 0.5 इंचेस यहाँ से टॉप बॉटम हर साइड से हो गया है। और अगर मैं इसको नॉर्मल पे करूँगा तो 1/1 इंचेस तमाम साइडों से 1 इंच का मार्जिन हो गया। इसके अलावा कस्टम मार्जिन यहाँ पे अवेलेबल होता है और यहाँ से हम कस्टम कितने इंच का रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए या पूछा जाए कि सेंटीमीटर्स में करना है तो आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर के लिए cm ज़रूर लिख देते हैं। यहाँ पर भी आप 3 cm लिखेंगे बॉटम साइड से, और यहाँ से भी आप 3 cm अगर कर दें तो ये जो हमारा इंच का सिंबल है वो यूज़ करने के बजाय ये हमारा जो मार्जिन है वो अब 3 सेंटीमीटर का हो चुका है। और अगर मैं इसको दोबारा से कस्टम मार्जिन पे आऊँ तो देखें ये 1.18 मुझे शो करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 सेंटीमीटर हमारे 1.1 इंचेस के इक्वल है। इसके अलावा ये ओरिएंटेशन आपको देखें यहीं पे टैब मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज की हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, और जब लैंडस्केप करेंगे तो यही पेज कुछ इस तरह से हमारा अवेलेबल होता है। अगर मैं यहाँ से पेज का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ज़रा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पेज को अगर इस तरह से उसमें विड्थ ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आप लैंडस्केप पे प्रिंट करेंगे, अदरवाइज आप इसको पोर्ट्रेट पे करेंगे तो पेज इस तरह से हाइट बढ़ जाएगी। उसके बाद थर्ड चीज़ है पेज की साइज़। तो नॉर्मली साइज़ हमारा लेटर होता है या फिर हम A4 साइज़ पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर साइज़ बड़ा है तो आप लीगल साइज़ पे काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लीगल साइज़ अवेलेबल नहीं होता क्योंकि ये 8.5 बाई 14 इंचेस नहीं होता, 8.5 बाई 13 इंचेस होता है। तो वो यहाँ से ऑफिसियल साइज़ भी अवेलेबल होता है या फिर आप कस्टम साइज़ बना सकते हैं। कस्टम साइज़ बनाने के लिए मोर पेपर साइज़ पे आ जाएँ और यहाँ पे जैसे 8.5 है तो यहाँ से 14 की जगह मैं 13 लेके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा कस्टम साइज़ बन गया। तो नॉर्मली पाकिस्तान में या इंडिया में या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो पेपर साइज़ अवेलेबल होता है वो जो जिसको हम लीगल बोलते हैं वो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 13 इंचेस होता है, ना कि 14 इंचेस। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स है। तो कॉलम्स के लिए कॉलम्स को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगा और मैं लिखता हूँ यहाँ से RND ब्रैकेट स्टार्ट 30, एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए मैंने काफ़ी सारी लाइंस जो हैं वो काफ़ी सारे पेजेस एक किस्म के टाइप हो चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको टेक्स्ट को इंक्रीज भी कर लेता हूँ साइज। और अब देखें ये पूरे का पूरा पेज जो है ये वन कॉलम इस वक्त मौजूद है और ये मैंने Ctrl+J प्रेस करके जस्टिफाइड भी कर दिया। अब नॉर्मली जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है वो कॉलम्स में आ रहा होता है। तो कॉलम्स में यहाँ से 3 लेता हूँ तो देखें ये कॉलम जब यहाँ पे एंड ख़त्म हुआ है तो इसके अगला टेक्स्ट इसके अगले कॉलम्स में यहाँ पर आ गया। यानी कि एक पेज पर यूँ समझें कि आपके 3 डिफरेंट पेजेस किस्म के शो हो चुके हैं। इसे हम बोलते हैं कॉलम्स। और इन कॉलम्स को भी आप कस्टम में मोर में जाके 2 या 1 या 3 आप चेंज कर सकते हैं और ईच कॉलम हर कॉलम का विड्थ और हाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये आप इक्वल नहीं करना चाहते तो इस इक्वल कॉलम विड्थ को ऑफ कर दें और हर कॉलम की विड्थ जो है आप मैन्युअली बदल सकते हैं। और इस कॉलम के दरमियान जो स्पेस है वो इस वक्त 0.5 इंचेस यानी कि हाफ इंच है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो ये स्पेसिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो कॉलम्स हमारा काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन होता है, इसको आप यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एंडेंट है। एंडेंट हमारा बेसिकली ये देखें, मैं यहाँ से एक टैब की स्पेस दबाता हूँ तो देखें ये थोड़ा सा आगे चला गया। अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब पर भी हमें ये इंक्रीज एंडेंट और ये डिक्रीज एंडेंट का यहाँ पे बटन है। देखें ये इंक्रीज किया है तो ये कॉलम पूरे का पूरा ये तकरीबन ये 5 स्पेसेस इधर हो गया। और अगर मैं दोबारा से लेआउट टैब पे जाता हूँ तो देखें ये 0.5 इसका आ रहा है। अगर इसको मैं 0 करके एंटर करता हूँ तो देखें ये पूरी की पूरा जो ये कॉलम है वो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियर नज़र आए। तो देखिए वीडियो इस वक्त बिल्कुल इस मार्जिन के साथ है, बट अगर मैं इसको यहाँ से 0.5 इंचेस तो देखें ये 0.5 इंच ये पूरे का पूरा टेक्स्ट आगे को मूव हो गया है। और अगर मैं इसको 0 करूँगा तो फिर ये 0 पे आ जाएगा। और ये जो आफ्टर है ये पेज के दरमियान पॉइंट्स का हमारा डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको भी 0 करता हूँ तो अब जो एंटर आप करते हैं ना किसी पैराग्राफ के अंदर, तो देखें ये मैंने यहाँ से एंटर किया, इसमें कोई इतना खास गैप नहीं आया। लेकिन अगर ये मैं 0.5 गैप दे दूं तो अब ये गैप हमारा जो है वो बढ़ जाता है जब आप पैराग्राफ दूसरे पे जाएंगे। तो ये नॉर्मली 0.8 या 1 इंचेस पे भी लोग इसको रखते हैं। पॉइंट क्योंकि कम होता है तो इसलिए हमारे पास ये इसका साइज आ रहा है। बहरहाल ये स्पेस बिफोर आफ्टर जो है ये आप होम टैब पे यहाँ पर इस ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव आफ्टर पैराग्राफ से भी करते हैं। यही चीज़ हमें यहाँ पर ओवरऑल पूरे पेज की सेटिंग के लिए करनी हो तो यहाँ पर अवेलेबल होती है। और अगर ये एंडेंट राइट साइड पे मूव करना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें अरेंज की तो अरेंज बिल्कुल वही की वही चीज़ है जो हमने इमेज इंसर्ट करते हुए किया था। मसलन इमेज किया था या आइकन्स किया था, कुछ भी जो भी हमने किया था, तो ये जो अरेंज का पैनल यहाँ पर अवेलेबल था यही हमें लेआउट टैब पे यहाँ पर भी मिलता है। वही रैप टू टेक्स्ट, वही ब्रिंग टू फ्रंट, वही पोजीशन, ये हमें सारी की सारी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टैब है हमारी रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब एडवांस लेवल पे हमारी यूज़ होती है और नॉर्मल लेवल पे हमारी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अब जितनी भी नेक्स्ट हमारी टैब्स हैं उसमें रेफरेंस है। मेलिंग में हमारा सबसे मेन फीचर और कीमती फीचर मेल मार्च का होता है। रिव्यू टैब की अगर बात करें तो सबसे कीमती फीचर हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस टैब में हमारे फुट नोट कैसे लगाए जाते हैं, एंड नोट कैसे लगाए जाते हैं, और ये फुट नोट एंड नोट होते क्या हैं बेसिकली, और मेल मर्ज किसे कहते हैं और मेल मर्ज को यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसकी हम डिटेल में एक एग्जांपल करेंगे। इसी तरह रिव्यू टैब पे आप कोई भी यहाँ पे स्पेल गलत जब होते हैं तो उसके नीचे एक रेड लाइन लग जाती है। जैसे मैंने ये भी प्रोवाइड्स के स्पेलिंग गलत की है तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गई है। अगर आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा ही स्पेल चेक करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से स्पेलिंग चेक पे आएंगे तो यहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो ये इस टैब को भी हम थोड़ा सा करेंगे। और ट्रांसलेट की एक फीचर हमारे पास न्यू आया है 2021 में, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेआउट टैब क्योंकि आपकी बहुत अहमियत रखती है, स्पेशली जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले आपने उसका साइज़ एडजस्ट करना होता है कि पेपर प्रिंटर के अंदर हम लगा कौन सा रहे हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि प्रिंटर में पेपर कौन सा लगा रहे हैं तो उसका साइज़ आप स्केल से निकाल के फिर उस तरह का साइज़ आप अपने पेपर पे बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।